गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 12 इंटीग्रेशन का पार्ट 10 डिस्कस कर रहा हूं। डिफिनिट इंटीग्रल का 7.9 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज 7.10 करते हैं, राइट। इसके बाद 7.11 हमारा प्रॉपर्टीज वाला एक्सरसाइज है। फिर मिसलेनियस में जो कुछ डिफिनिट इंटीग्रल्स के सवाल बच रहे थे वो कर लेंगे, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.10 से रिलेटेड। यस, सबसे पहले उस पर दो एग्जाम्पल हैं और हमें यहाँ पर अब डिफिनिट में भी क्या होता है कि जो भी लास्ट हमने पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल, बाय पार्ट्स, उन सब का मिक्स यूज है। कहीं से भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन दे दिया और उसमें लिमिट गिवन है, तो हमें इन सवालों को भी इंडिफिनिट की तरह ही करना होता है। और मैंने आपको लिमिट कैसे पुट करते हैं वो लास्ट क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल 28। एग्जाम्पल 28 डिफिनिट इंटीग्रल हम लोग बात कर रहे हैं। डिफिनिट इंटीग्रल क्लास 12, राइट। क्लास 12 का डिफिनिट इंटीग्रल का एक्सरसाइज 7.10 कर रहे हैं। तो इस पे दो एग्जांपल हैं, उनको भी देख लेते हैं कि -1 to 1 5x का पावर 4 और अंडर रूट x का पावर 5 + 1 dx। हमारा जो i है, लिमिट है -1 to 1 5x का पावर 4, 5x का पावर 4 और अंडर रूट x का पावर 5 + 1 और dx। अब हमें सोचना है, हमें देखना है कि ये किस टाइप का सवाल है। तो पार्शियल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपॉन में फैक्टर्स वगैरह में नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर्स वगैरह में नहीं है, बाय पार्ट्स नहीं है, क्योंकि यहां पे दोनों अलजेब्रिक फंक्शन ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। अब सब्स्टिट्यूशन में हमें किसको मानना चाहिए? क्या 5x का पावर 4 को मानना चाहिए, या हमें इसके अंडर रूट के साथ मानना चाहिए, या इसके अंदर वाले पार्ट को मानना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन है, ये हमें सवाल देख के पता चल गया, बट उनमें भी है कि हमें किसको मानना चाहिए। टी जो हम अज्यूम करके चलते हैं, तो आप देखो, अगर आप x का पावर 4 को मानते हो तो 4 इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो 4x3, यहां पे x3 का टर्म नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम इस टर्म को तो ले नहीं सकते। अब मैं इसको लेके चलता हूं। इनमें अगर मैं अंडर रूट के साथ मानता हूं, अंडर रूट x का पावर 5 + 1 को हमने t माना, तो जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट x का डिफरेंशिएट 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट दिस, वो भी फॉर्मेट हमारे पास नहीं है। तो वैसे भी मैंने बताया था कि जब भी कभी रूट के अंदर में या कोई भी चीज नीचे में डिनोमिनेटर में कोई एक फैक्टर उसका स्क्वायर है, तो अंदर वाले पार्ट को हमें मानना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम ऐसा ही करते हैं, रूट के साथ या स्क्वायर के साथ कंप्लीट को नहीं लेते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो इस तरह से हमें ये क्लियर हो गया कि हमें इसके इंटरनल पार्ट को मानना चाहिए। इसको क्यों नहीं माने, इसको रूट के साथ क्यों नहीं माने, ये रीजन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो लेट x⁵ + 1 = t, whenever we differentiate it, then 5x⁴, और बस इतना ही हो गया, 5x⁴ और dx = dt। और मैंने ये भी कहा है कि जैसे हम 5x का पावर 4 और इसको हम dt/dx कहते हैं, तो वही dx, तो एक स्टेप हम यहां पे नहीं लिखते हैं, वो बार बार मैं आपको बताया हुआ। अदरवाइज हमको लिखना पड़ेगा 5x का पावर 4 = dt/dx, और वो dx फिर यहां पे आएगा। सो इंटीग्रेशन के मोड में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहीं पे हम dx का यूज कर लेते हैं, कर सकते हैं ऐसा। अब 5x का पावर 4 dx, ये हमारा dt हो गया, तो देयरफॉर i क्या हो गया? अब i हम इसको कहेंगे, क्योंकि अब आप ऐसा अभी फिलहाल इसको i ना कह के, क्योंकि हम लिमिट तो पुट करेंगे नहीं। हमारे पास लिमिट पुट करने के भी दो तरीके थे। क्या क्या तरीके थे? एक तो जो अभी हम t के टर्म्स में फंक्शन किए,
5x का पावर 4 dx, ये हमारा dt हो गया और ये रूट टी हो गया। तो रूट टी dt, ठीक है, क्योंकि 5x का पावर 4 dx इतना के बदले में हमने dt लिखा और ये अंडर रूट टी। अब मैंने आपको बताया था कि या तो हम t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद उसको x से सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर यहीं पे चेंज ऑफ लिमिट करेंगे। चेंज ऑफ लिमिट करेंगे क्यों? क्योंकि ये जो लिमिट है वो x का लिमिट है और हमें t के टर्म्स में फंक्शन है तो हमें t का लिमिट चाहिए, इसीलिए हमने ये लिमिट अभी पुट नहीं किया। -1 to 1 हम एलिजिबल नहीं है, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। या तो फिर हम बिल्कुल t में पहला एक टाइप तो है कि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, फिर उसको हम x में बदल लिए और x में जब बदल लिए यानी कि सब्स्टिट्यूट कर लिए, तब वहां पे हम ये x का लिमिट लगा देंगे जो भी गिवन रहेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जहां पे हम लेट करते हैं, जिनको आप जिस टर्म को t मानते हो, वहीं पे फिर हमें इसके पैरेलल पार्ट चेंज ऑफ लिमिट करते हैं और फिर हम एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे कि लेट x इक्वल टू 1, तो देन हमारा t इक्वल टू क्या आया, वो हमारा अपर लिमिट ऑफ t हो जाएगा। सेम एज इफ x इक्वल टू -1, जो हमारा इस सवाल के लिए जैसे लोअर लिमिट था, तो t का लोअर लिमिट क्या आया, राइट? जब ये लोअर और अपर लिमिट निकल जाएगा तब वो t का लिमिट बन गया, तब आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीका है, जैसा कन्वीनियंट आपको लगे आप ऐसा कर सकते हो। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि t में इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद हम, मतलब ये अपना अपना तरीका है, दोनों कर सकते हो। तो मैं आपको शुरू से लेके यही चला हूं कि t में आप इंटीग्रेट कर लो, फिर बाद में उससे कन्वीनियंट रहेगा। तो आपने कर लिया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया रूट टी का पावर 1/2, यानी कि आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/2 dt, है ना। और x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसी तरह ये t का पावर हाफ प्लस 1 3/2 और बाय 3/2, तो वो 2/3 हो गया। 2/3 t का पावर 3/2 हो गया। इंटीग्रेशन करने के बाद ये dt हट जाता है। अब आप t जिसको माने थे वो पुट कर दो, तो दैट इक्वल टू 2/3, और आपने किसको माना था, x टू द पावर 5+1, और जब आपने पुट कर दिया तब अब ये x का लिमिट लगा दो -1 to 1, राइट। अब जब आप इसको लिमिट लगाओगे तो 2/3 बाहर ही रहने दो। एक बार अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो 1 का पावर 5, 1+1 ये हो गया 2, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो -1 का पावर 5, ये हो गया 1 का पावर 5, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस जब आप यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करोगे तो -1 का पावर 5 हो गया -1 और +1, ये चीज है, ये है आपका लोअर लिमिट, राइट। तो अब आपका हो गया 2 -1 + 1 0, तो 2/3 इंटू 2, तो ये हो गया 4/3। आपका आंसर आ गया 4/3। 3/2, वेट, नहीं, ये हमारा t का पावर 3/2। यहां पे एक चीज हमने 3/2 हमने नहीं लिया, t है हमारा इतना का पावर 3/2, उसके बाद हमने सिर्फ t लिख लिया था, राइट। तो अब इसका पावर है 3/2 और उसके बाद लिमिट -1 to +1। अब यहां पे आप पुट करोगे अपर लिमिट, तो 2/3 और जब आप 1 पुट करोगे तो 1 + 1, तो 2 का पावर 3/2, ठीक है। और माइनस, बीच में तो माइनस ही होता है, फिर जब आप इसको पुट करोगे -1 + 1 तो 0, क्योंकि -1 का पावर 5 हो गया -1, और -1 + 1 तो वो 0, 0 का पावर एनीथिंग दैट इज 0, तो ये हो गया। तो 2/3 और इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और का पावर 3/2, का पावर 3/2, तो ये 2 और ये 2 कट गए। अब √2 का पावर 3 दैट इज √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 हो गया 2,
तो 2 2 हो गया 4, 4√2/3, 4√2/3। ठीक है, बिल्कुल ठीक, सही है आंसर, 4√2/3। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल 29। एग्जाम्पल 29, एग्जाम्पल 29 कहता है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट 0 to 1, I इक्वल टू लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो ऑब्वियस सी बात है, हम tan इनवर्स x को t मानेंगे, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका डिफरेंशिएट करने के बाद हमें डायरेक्टली मिल जा रहा है। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो देयरफॉर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका dt हो गया। तो अब आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन आपका tan इनवर्स x यानी कि t और दिस इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन t dt, जो कि t²/2, उसको हम t²/2 कह सकते हैं। ठीक है, अब t हमने किसको माना, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x/2, x में हमने पुट कर दिया, अब उसका लिमिट पुट कर देते हैं 0 to 1, राइट। tan इनवर्स x को हमने t माना क्योंकि हमें मालूम था कि उसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये हमारा dt बन गया। तो ये हो गया t और dt, तो t dt का इंटीग्रेशन t²/2, और t² यानी tan इनवर्स x ये हमारा t है, इसका स्क्वायर बाई टू और लिमिट 0 to 1। ठीक है, अब हम अपर लिमिट डालेंगे, हम लोग चाहें तो ये 1/2 बिल्कुल बाहर भी रख सकते हैं, ये 1/2। अब tan इनवर्स x में अगर आप 1 डालोगे तो tan इनवर्स 1 का स्क्वायर, राइट, माइनस tan इनवर्स 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 10π/4, 10π/4, राइट, और इसका होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स tan 0 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इंटीग्रल रिजल्ट मिलने के बाद हमने t को पुट कर दिया, t क्या था, tan इनवर्स x, तो t का स्क्वायर यानी tan इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसको आप बेसिक बाहर निकाल लो, तो कैलकुलेशंस आपके लिए इजी रहेगा। तो 1/2 हमने बाहर निकाला, अब ये tan इनवर्स 1 क्योंकि अपर लिमिट पुट किया हमने, उसका स्क्वायर है, माइनस अब tan इनवर्स 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमें मालूम है कि साइन इनवर्स x, तो वो साइन और साइन इनवर्स रेसिप्रोकल प्रोसेस है, तो वो x हो जाता है, या साइन इनवर्स साइन x, तो वो x हो जाता है। उसी तरह से tan इनवर्स, और वो हमें x तब होगा जब वो रेंज में रहना चाहिए, तो यहां पे हमें डायरेक्टली tan इनवर्स 10π/4 हम इसको लिख सकते हैं, और इसको tan इनवर्स tan 0, ये tan इनवर्स 10π/4 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया π/4, तो π/4 का होल स्क्वायर, और tan इनवर्स tan 0 तो वो 0 ही हो गया, तो 0 का होल स्क्वायर तो वो 0 ही हो गया, और ये 1/2, अब ये 1/2 इंटू π²/16। ठीक है, तो फाइनली वी गेट π²/32, π²/32, बिल्कुल ठीक, सही आंसर। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, दो ही एग्जाम्पल थे, दोनों हमने कर लिया। अब एग्जाम्पल पे देखो, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, तो इनमें जो भी पॉसिबिलिटी है वो हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, x/x² + 1, तो डिनोमिनेटर को हम t मान लेंगे, x² + 1 को t मान लेंगे, उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt, देयरफॉर x dx इक्वल टू dt/2,
और फिर डायरेक्टली हो गया। तो एकदम सिंपल है पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says that 0 to pi by 2 under root sin phi I equal to 0 to pi by 2 under root sin phi into cos to the power 5 phi d phi। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर आप साइन फाई को टी मानते हैं तो कॉस फाई डी फाई सिंगल कॉस फाई होना चाहिए, बट आपके पास कॉस का पावर 5 है तो उसको तो हम फिर कुछ कर नहीं सकते, कन्वर्ट कर नहीं सकते। तो इसलिए, और अगर आप कॉस फाई को मानते हो टी तो साइन फाई डी फाई मिलना चाहिए। तो साइन फाई हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, अंडर रूट में है, तो इसे हमें थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो 0 टू पाई बाई 2 और ये अंडर रूट साइन फाई और इसको हम लोग कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर और इनटू कॉस फाई डी फाई ऐसा कह देते हैं, ताकि ये 4 और एक 5 हो गया। अब अगर मैं एक साइन फाई को यहां पे टी मानूं तो कॉस फाई डी फाई तो मिल गया, तो इसे भी ऑब्वियसली हमें साइन में कन्वर्ट करना चाहिए और करना पड़ेगा यहां पे। तो 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, बहुत इजी आइडेंटिटी है, का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई। राइट, नाउ लेट साइन फाई इक्वल टू टी, देन कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। राइट, कॉस फाई डी फाई हमें डी टी मिल गए। तो अब हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेट हो गया 0 टू साइन फाई अंडर रूट 0 टू साइन फाई यानी अंडर रूट टी और इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू कॉस फाई डी फाई मतलब डी टी। हमने ऐसे पुट कर लिया, अभी लिमिट चेंज नहीं किए हैं, जैसे हर क्वेश्चन में ऐसे करते जा रहे हैं। रूट साइन फाई यानी कि रूट टी, क्योंकि साइन फाई हमारा टी था, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट टी इंटू 1 माइनस 2ab 2t स्क्वायर और प्लस t टू द पावर 4 और ये dt। राइट, कॉस फाई डी फाई हमारे dt है। अब रूट टी मीन्स t का पावर हाफ, तो इससे अगर हम इन तीनों को ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर 1/2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन t का पावर 2.5 यानी 5/2 dt और प्लस t का पावर 4.5 यानी कि t का पावर 9/2 dt। राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहां पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसको मैं फिर ऊपर लिखता हूं कहीं तो t का पावर हाफ हो गया 3/2, तो t का पावर 3/2 यानी कि 2/3 t का पावर 3/2 और फिर ये माइनस ये 5/2 प्लस 1 7/2 तो 2/7, तो 2/7 और t का पावर 7/2 और प्लस 9/2 प्लस 1 मीन्स 11/2 तो 2/11 t का पावर 11/2। राइट, जो भी ये अपॉन में जाता है तो वो फिर उलट जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो दिस, उसके बाद अब हम चूंकि यहाँ पे प्लस सी भी नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे डेफिनेट का हमें मालूम है कि हम फॉर ए टाइम बीइंग सिर्फ हम लिमिट यूज नहीं किए हैं, लेकिन है तो ये डेफिनेट का सवाल, तो उसमें हम प्लस सी इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते। तो अब ये
टी आपने किसको माना था, साइन फाइव को माना था, तो साइन फाइव का पावर 3/2, साइन फाइव का पावर 3/2 -4/7 साइन फाइव का पावर 7/2, राइट, और प्लस 2/11 और साइन फाइव का पावर 11/2। और इस पे जो लिमिट है, इस पे लिमिट आपका 0 to π/2, 0 to π/2। अब स्टूडेंट आप यहां पे कैसे करोगे, तो देखो, या तो आपको अगर दिक्कत हो तो आप हरेक पे इंडिविजुअली हम लिमिट लगा लेंगे, ये पोर्शन हरेक में हम इंडिविजुअली लगाएंगे, ठीक है। और बड़ा एक्सप्रेशन है इसलिए वही आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। और अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्टली हम इस कंप्लीट फंक्शन में π/2 अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस फिर हम लोअर लिमिट लगाएंगे। तो कैसे भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तो 2/3 आप बाहर रख लो, हम लोग हर इंडिविजुअल पे लगा रहे हैं। उसके बाद यहां पे साइन फाइव, यानी इसको आप चाहो तो एक बार लिख लो, साइन फाइव का पावर 3/2 और लिमिट 0 to π/2। वैसे ये लाइन आप इग्नोर भी कर सकते थे और लिखना चाहो तो लिख लो। फिर साइन फाइव का पावर 7/2, साइन फाइव का पावर 7/2, लिमिट 0 to π/2 और 2/11 और साइन फाइव टू दी पावर 11/2 और 0 to π/2। आप चाहो तो उसको ऐसे करके सिंप्लीफाइड वे में आप लिख सकते हो। अब हम लोग अपर लिमिट लगाते हैं, तो साइन π/2 मीन्स साइन 90 का पावर 3/2, तो साइन 90 1 होता है, और 1 का पावर चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो नंबर में ऐसे हो तो वो 1 ही होता है। तो ये बन गया 2/3 और ये हो गया 1 अपर लिमिट डालने के बाद। इसके बाद माइनस होता है बीच में, लोअर लिमिट डालते हैं, साइन 0 का पावर 3/2, साइन 0 0 होता है, तो अल्टीमेटली ये 0 आ जाएगा। हर एक सिचुएशन में ऐसा ही आएगा। और -4/7 फिर से सेम 1 - 0, क्योंकि वो 1 का पावर 7/2 दैट मीन्स 1, और प्लस 2/11 और 1 - 0, राइट। अब डायरेक्टली भी लिख सकते थे 2/3 -4/7 और प्लस 2/11। अब आप एलसीएम लिए तो 3 × 7 × 11, ये आपका हो गया 11 × 7 77 और 77 × 3, तो 73 जो 210 और 21, तो 231 ये आपका हो गया एलसीएम इन तीनों का। अब 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो 77 टाइम्स जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और 77 को 2 से करेंगे तो 154, 75 2 जा 150 और 77 2 जा 154, माइनस जब इससे डिवाइड करोगे तो ये दोनों बचेगा 11 × 3 33, और 33 × 4, तो 30 × 4 हो गया 120 और 132 हो गया, है ना। 33 × 4, तो 30 × 4 120 एंड 3 × 4 12, तो 132, और प्लस जब आप इससे दोगे तो ये 21 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट बचा, और 21 × 2 तो 42। अब इन दोनों को जो भी हमारा पॉजिटिव नंबर है उनको पहले हम ऐड करते हैं, तो 154 और प्लस 42, तो 154 और ये हो गया 196 माइनस 132 अपॉन 231, राइट। अब 96 में से 32 हो गया 64 अपॉन 231, 64 अपॉन 231, ये आपका आंसर आ गया, राइट स्टूडेंट्स।
जस्ट वन, यस 64/231, परफेक्ट, राइट। सो अब हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होता है, हो सकता है, तो मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। वैसे तो काफी सारे हमें मालूम होते हैं कि इसका ये आंसर वगैरह है, बट फिर भी पूरी बुक का तो ऐसे तो आंसर्स तो आदमी कोई मेमोराइज नहीं कर सकता ना, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए, उसमें कोई इशूज नहीं है। तो मैंने देख लिया बिल्कुल, हमने 3 सवाल बनाए, तीनों सवाल के आंसर परफेक्ट है बिल्कुल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 3। ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, that is 0 to 1 sine inverse I equal to 0 to 1 sine inverse 2x upon 1 plus x square dx। हम लोग क्या देख रहे हैं, हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, एवरी क्वेश्चन, राइट। इनमें अगर हम डायरेक्टली इसको पहले इंडिफिनिट की तरह सोचें, तो ऐसे क्वेश्चन हमने इंडिफिनिट में 7.6 एक्सरसाइज में बनाए हैं, और उनमें हमें x को tan थीटा अज्यूम करना होता है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स दिस अगर आप करोगे तो वैसे तो इंटीग्रेशन कुछ निकलेगा नहीं, और इंटू 1 अगर करके सोचो कि हम u इंटू v बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगा, क्योंकि जिसको आप साइन इनवर्स, वो आपका हो जाएगा u, और u, और सपोज करो आपने इसको इंडिफिनिट की तरह सॉल्व करना स्टार्ट किया, और अगर आप x इक्वल टू tan थीटा पुट नहीं करते हो तो क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स दिस फंक्शन इंटू 1। अब इनवर्स है तो, और 1 हो गया एल्जेब्रिक, तो उसको आपको u मानना पड़ेगा इनवर्स को, क्योंकि आइलेट का रूल यही कहता है, ILATE, I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो फंक्शन पहले आते हैं उसको u मानते हैं, जो बाद में आते हैं उसको v मानते हैं। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि इनवर्स को आपको u मानोगे। अब एक जगह जहां आपको आइलेट लगाओगे वहां पे उसका डिफरेंशिएशन करने की बारी आएगी, है ना। जो u होता है उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सोचो कितना बड़ा लार्ज चला जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, और इनटू फिर d/dx ऑफ दिस, जो कि फिर कोसेंट रूल, तो एक बड़ा सा एकदम काफी लार्ज स्केल में जाएगा, और एकदम जो भी अब 3 सवाल 4 सवाल के बराबर का टाइम एक सवाल कंज्यूम हो जाएगा, और वो भी परफेक्टली फिर आप निकाल पाओगे, या क्या डिफिकल्टी आएगी कह नहीं सकते। तो इसीलिए इस तरह के सवालों को हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़ा, और यहाँ पे भी शुरू के एक्सरसाइजों में भी पढ़ा था, है ना, 7.2 या 3 में, 7.3 में, 7.6 में भी देखा। तो ऐसे सवालों में हम x को tan थीटा मान लेंगे, और आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला बिल्कुल एकदम माइंड में एकदम रखना पड़ेगा परफेक्ट तरीके से, क्योंकि उसके बगैर आपको कई सारे स्टेप्स ऐसे आएंगे इंटीग्रेशन में। आपका सबसे पहले डिफरेंशिएशन एकदम टिप्स पे होना चाहिए। इंटीग्रेशन कोई भी मेथड्स आप अप्लाई करते हो तो डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, और एल्जेब्रिक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जो भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। इन ये चीजों की पूरी जानकारी रहनी चाहिए, वहां पे आपको सोचने समझने का टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा, आपको 11th क्लास का बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जो है, आइडेंटिटी, वो सब माइंड में रहना चाहिए। साइन 2x, साइन कॉस 2x, टेन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 3x, कॉस 3x, टेन 3x क्या होता है, और जितने भी मैंने, आप पूरा मेरा इनिशियल वीडियोस वगैरह देखो, आपको सारा कुछ ब्रीफिंग मोड में मिल जाएगा। इंटीग्रेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सब जगह में मैंने सब कुछ डिस्क्राइब किया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब आप यहां पे देखो कि हम लोग क्या करेंगे कि लेट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। ये चीजें अभी हो गए।
और dx, इससे हम dx क्या निकल जाएगा हमारा, tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। स्टूडेंट्स हम एवरी टाइम dx का भी वैल्यू हमको चाहिए ही चाहिए। अगर आप ये मिस आउट कर देते हो कि ये फंक्शन तो हमें इक्विवेलेंट हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बट आपने dx को कन्वर्ट तो किया नहीं, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि dx का भी वैल्यू हमें चाहिए ही सब्स्टिट्यूशन में। तो उस कंडीशन में ये हो गया और इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अब आपका अभी हमने लिमिट नहीं पुट किया है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन अब ये साइन इनवर्स, इसको कहते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी टाइप का सिमिलर अगर यहाँ पे माइनस होता 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो वो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। और इनटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन कट गया तो 2 थीटा बचा, तो 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट, का इंटीग्रेशन। अब ये 2 और थीटा क्या हो गया, थीटा हमारा tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। जब x इक्वल टू हम मानते हैं तो एक तो हम dx निकाल लेते हैं उससे, और यहां से एक और रिलेशन आप यहीं पे लिखना चाहिए, मैं इस जगह आपको दिखा देता हूं। जब when x इक्वल टू tan थीटा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, राइट। तो dx हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा था, अब हमने 2 बाहर निकाल लिया और थीटा को हमने क्या कह दिया, tan इनवर्स x। जब भी कोई, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, हमने ये चीजें बताया हुआ है और कई जगह आप मेरे कोई भी स्टेप्स अगर मेरे पढ़ाने के क्रम में आ जाता है तो वह उसको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि ताकि फर्दर इसके बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको बताया हुआ है लॉग एंटी लॉग के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x का वैल्यू क्या होता है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो √4 हो जाएगा, और जिसको हम लोग प्लस माइनस 2 कहते हैं, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अनलेस अनटिल अगर वहां पे जब तक वो पॉजिटिव नंबर के बारे में स्पेसिफाई ना किया है तो हमें दोनों वैल्यू लेने हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। अगर वो बोल रहा है कि ये नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव नंबर को लेके चलो, तभी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, राइट। तो एक जैसे ऐसे ही उसी तरह से अगर हमारा कुछ भी एक्स क्यूब इक्वल टू अगर 8 है तो x इक्वल टू 8 का थर्ड रूट, क्यूब रूट ऑफ 8, जो कि हो जाएगा 2। अब इसमें -2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि -2 का जो क्यूब है वो -8 होता है, तो 2 का क्यूब हम 8 कहते हैं, ठीक है। इस केस में हम 2 का मतलब कि जो 4 है 2 का भी स्क्वायर हम कह सकते थे और -2 का भी स्क्वायर कह सकते थे, बट इस केस में सिर्फ आपको +2 लेना है, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक रिलेशनशिप था। इसी तरह से जब आप यहां पे x इक्वल टू कुछ भी हो, अगर हमारा सपोज करो साइन थीटा है, तो जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा उधर कर साइन इनवर्स, इधर जाकर वो इनवर्स बन जाता है, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, उधर थीटा फ्री हो गया। अगर मैं इसको उधर ले जाता तो अगर ये नॉर्मल साइन है तो इक्वल टू के इधर आकर साइन उसका इनवर्स बन जाता है, और अगर इनवर्स में है तो उधर जाकर हमारा नॉर्मल बन जाएगा, यानी x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो ऐसा हमें इनवर्स में करते हैं। सपोज एक और भी अगर हम बात करते हैं, अगर कुछ भी लॉग कुछ भी अगर हमारा 2 करते हैं log 2 या 0.3030 ये रिजल्ट होता है log 2 का, ठीक है। तो ये लॉग अगर हम इधर मूव करेंगे तो उधर जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 0.3030, राइट। सो लॉग उधर जाकर एंटी लॉग बन जाता है। ऐसा कोई भी चीज आप कुछ भी कह लो, अगर log x इक्वल टू आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले लो 4726 ऐसे, तो ये लॉग उधर जब जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। तो x इक्वल टू एंटी लॉग 0.4726। सो लॉग अगर इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो
तो एंटी लॉग बन जाता है, और एंटी लॉग फिर अगर हम कहीं इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो लॉग बन जाएगा। एक और रिलेशन इसी टाइप का होता है, अगर मान लो log x इक्वल टू कोई भी चीज गिवन है, तो log अगर हम उधर ले जाएंगे तो e का पावर, अगर log x इक्वल टू सपोज करो एक वेरिएबल है log x इक्वल टू y, अगर ऐसा है y, तो x इक्वल टू ये log उधर जाएगा तो e का पावर y हो जाएगा, e का पावर y। तो ये भी एक रिलेशन है, log से एंटी लॉग, एंटी लॉग से लॉग, या फिर अगर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि log e अगर रहेगा तो वो 1 होता है, e का पावर log x स्क्वायर रहेगा तो ये 1 बन जाता है, ये सिर्फ x स्क्वायर हो जाता है। ये सारे कंप्लीट बातें हैं जो आपको कहीं भी यूज में आ जाएगा। तो इन सभी फंडामेंटल्स को आपको एकदम क्लैरिटी के साथ में माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी स्टेज पे आप स्टक कर जाओगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला या ये सब कन्वर्जेंस या कैसे यूज होता है अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो आपके सवाल आगे नहीं बनेंगे कंप्लीटली। तो इस तरह से अब आपको 2 थीटा, थीटा हमारा क्या हो गया tan इनवर्स x, और फिर यहां पे sec स्क्वायर tan इनवर्स x, ठीक है, या 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो अब आप ऐसा करो, यहां पे अभी इनपुट नहीं करो, क्योंकि आपने देखा अगर मैंने आपको पुट करके दिखाया तो ये तो थीटा हमारा tan इनवर्स x आ गया, लेकिन अब दूसरा जो फंक्शन बना वो sec स्क्वायर tan इनवर्स x। अब वहां पे तो आप उसको अगर फिर उससे u इंटू वी लगाओगे तो बहुत डिफिकल्ट फंक्शन बन गया, इसीलिए हम यहीं पे u इंटू वी लगाएंगे। बाद में जब हमारा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा तब वहां पे थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने आपको लिख के दिखाया कि ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है tan इनवर्स x इंटू सेक इनवर्स सेक स्क्वायर tan इनवर्स x। तो अब अगर आप कहोगे कि भाई ये सर इनवर्स हो गया और वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, हम आइलेट लगाएंगे, नहीं लग पाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर tan इनवर्स x आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ उसका फिर उसी टाइप से जैसे मैंने अभी बताया था बहुत मेजर ये हो जाएगा और कैलकुलेशंस फिर नहीं भी हो पाएगा। तो इसीलिए हम यहां पर ये 2 को हमने बाहर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया, और ये थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां पे हम u इंटू वी लगाएंगे, तो थीटा हमारा क्या फंक्शन है एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आई एल ए टी ई, तो एल्जेब्रिक पहले आता है, यानी आप इसको u मानोगे और इसको v मानोगे, ठीक है। और u इंटू वी के फॉर्मेट का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम लोग क्या करते हैं, u को रखते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, u को रखे, 2 तो बाहर है ही है, और अभी u को रखे इंटीग्रेशन ऑफ v सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। u को रखकर इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u d by d theta of u into integration of v sec square theta d theta और का एक बार होल इंटीग्रेशन d theta। ये चीजें u को रखकर v का इंटीग्रेशन माइनस, आप ऐसा पढ़ो कि माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है, ऐसा करते हैं। अब इस कंडीशन में 2 और थीटा को तो हमने रखा था, और सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो गया tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में ही, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये सेक स्क्वायर थीटा का हो गया tan थीटा और d थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आप फिर से करो, 2 और थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का होता है log mod sec x, तो log mod sec थीटा, राइट। और बस ये आपका पूरा इंटीग्रेशन बन गया। अब आप यहां पे थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और फिर उसमें जो लिमिट है वो लिमिट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहां पे पुट करोगे, तो चलो इसको मैं ऊपर ही लिखता हूं,
ठीक है, तो हमने थीटा को पुट कर दिया tan इनवर्स x, तो इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू tan थीटा, तो tan इनवर्स x राइट, माइनस लॉग। अब एक चीज देखो, सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, अगर हमारा tan थीटा इक्वल टू x है तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि सेक tan इनवर्स x, वैसा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेक और tan का रिलेशनशिप है, हमें मालूम है, तो उसको उसी में लिखेंगे। अब tan थीटा आपका x हो गया। अब या तो आप PBH जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, तो इससे आप tan हो गया P बाई बी, यानी आप ऐसे समझ लो P बाई बी है ये, तो इससे आपका h निकल गया, P बाई बी है तो इससे आपका h निकल गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, h निकल गया। तो सेक थीटा आपको निकालना है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, h बाई बी, कॉस का रेसिप्रोकल h बाई बी होता है। h आपके पास क्या था, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई 1, तो ये वही हो गया। एक तरीका तो ये था, अगर आपको tan थीटा का वैल्यू मालूम था और आपने सेक थीटा निकाला, तो जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, एक तरीके से तो हम वो चीज निकाल लेंगे। दूसरा तरीका कि आपके पास tan थीटा इक्वल टू x है, राइट, तो आपको चाहिए सेक थीटा, तो आपको मालूम है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, उधर आकर सेक थीटा इक्वल टू ये इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा, अभी भी हमने तो आपको दिखाया, तो सेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों ही तरीके से, अब यहां पर भी हमने जो आइडेंटिटी यूज किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, उसके बारे में भी मैं आपको बताया हूं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि देयर आर 3 पेरेंटल आइडेंटिटी विच आर यूज्ड मोस्ट ऑफ द, मतलब कि काफी सारे जगह में, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, दैट आइडेंटिटी आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटी अगर आपको एटलीस्ट माइंड में रहता है, तो जितना सब्सिडियरी फॉर्मूला इसका है आप उसको निकाल सकते हो, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह से हमारा सेक थीटा निकल गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मॉड, राइट। और जब हमने x में डाल दिया तो इसका लिमिट पुट करते हैं 0 to 1, इसका लिमिट 0 to 1। अब ये लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट पुट करो tan इनवर्स x, और ये तो सबसे पहले हो गया, ये tan इनवर्स x, उसको तो x कहेंगे, तो ये बन गया। एक लाइन और पहले सॉल्व करते हैं, x tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर लिमिट 0 to 1। अब हम लोग यहां पे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो 2 और ये 1 इंटू वो 1 इंटू लिखने की जरूरत नहीं, tan इनवर्स 1 माइनस लॉग 1 प्लस 1 टू लॉग रूट 2, राइट। हमने इसको अपर लिमिट लगा दिया, माइनस, अपर लिमिट के बाद माइनस का साइन देते हैं। अब लोअर लिमिट लगाएंगे, तो 0 इंटू tan इनवर्स 0, तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये पार्ट आपका 0 आ गया, ठीक है। और फिर हमारा यहां हो गया लॉग, और आप बाहर माइनस दिए हो, तो इस तरह से चलो आप रहने दो, लॉग यहां पे आपका माइनस है, तो लॉग अंडर रूट 1 प्लस 0 अंडर रूट 1 यानी लॉग 1, राइट स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ गए होगे। जब हमने 0 पुट किया, बीच में ये माइनस का साइन होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो यही माइनस है, बीच वाला माइनस। इसमें जब हमने डाला तो 0 इंटू tan इनवर्स 0, तो 0 इंटू एनी नंबर दैट इज 0, तो उसको नहीं लिखे, माइनस लॉग
log अंडर रूट 1 प्लस 0 स्क्वायर, तो ये टर्म 0 तो log अंडर रूट 1 इज 1। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस log 1, और log 1 0 होता है, तो ये हो गया tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस log रूट 2 और प्लस 1 प्लस log 1, तो log 1 हमारा क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो उस कंडीशन में अब आपका बन गया, ये 2 तो था ही था, और tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, तो ये बन गया पाई बाई 4 माइनस log रूट 2, और ये 0। तो बस इतना ही, अगर आप इसको अंदर करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई बाई 2 हो गया, और माइनस 2 log रूट 2 हो गया, क्योंकि ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई था। अब फिर देखो कितनी जगह में क्या क्या सारे, अब स्टूडेंट कहेगा कि सर अगर मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, बट कोई टीचर का है कि अगर यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल है तो आपने क्यों नहीं किया। अब देखो फिर हमारे पास log का 3 फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूला मैं कई बार यूज कर चुका हूं। log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n, log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n, और log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। अब यहां पे हमारे पास वही n log m यूज हो रहा है, तो ये 2 को अब हम चाहें तो उधर कर सकते हैं, तो वो m का पावर n यानी रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस log रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस log 2। ये आपका परफेक्ट ये में आपको स्ट्रक्चर में आंसर है। यहां भी छोड़ दोगे चल जाएगा, लेकिन कोई टीचर में भी आपको हाफ मार्क्स काट ले, तो 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप क्यों हाफ मार्क्स जाया करोगे, है ना। तो इसीलिए इन सारे फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखने की बात है, और ये आपका निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहां पे स्टॉप करते हैं, और फिर आगे का फर्दर अगले क्लास में करते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको डिफिकल्टी हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हो। और मैंने वो सारी चीज़ें बताया हुआ है कि मेरा यूट्यूब चैनल राजहंस ट्यूटोरियल्स है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसको लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल राजहंस ट्यूटोरियल्स है। ठीक है, और नंबर 9810843472 है, और मैंने सभी अपने वीडियोस में बिल्कुल बताया हुआ है। थैंक यू सो मच। फिर मैं जल्दी ही आपको फर्दर और आगे का क्वेश्चंस कराऊंगा, और इनफैक्ट डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।